आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां इस मामले पर विचार किया गया कि क्या भिखारी पति को अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए नैतिक और कानूनी रूप से जिम्मेदारी होगी। हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी एक आवेदन पर विचार किया जा रहा था कि अगर पति भिखारी हो तो क्या पत्नी के भरण पोषण का दायित्व उस पर दिया जा सकता है। पहले आपको बताते हैं कि भरण पोषण का मुकदमा क्या है और कहां दाखिल की जाती है। कोई भी भरण पोषण का मुकदमा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दाखिल की जाती है। भरण पोषण का मुकदमा पत्नी अपने पति के खिलाफ, वृद्ध माता पिता अपने पुत्र के खिलाफ, नाबालिग बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ दाखिल करते हैं। यह मुकदमा हर जिले के परिवार न्यायालय में दाखिल की जाती है। भरण पोषण के मुकदमे को दाखिल करने में भरण पोषण जिससे लेना है उसके आमदनी की विस्तृत रूप से जानकारी अपने आवेदन में देनी पड़ती है। सारे गवाहों की गवाही और दाखिल की गई सबूत के आधार पर परिवार न्यायालय भरण पोषण की राशि तय करती है और अगले को वह राशि देनी पड़ती है। बहुत लोग परिवार न्यायालय के आदेश के अनुरूप भरण पोषण की राशि का भुगतान करते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं। इसी तरह के एक मामले में चरखी दादरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पत्नी के साथ तलाक की कार्यवाही को लंबित रहने तक 5,000 रुपये मासिक सहायता राशि पति को भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही पत्नी को मुकदमे की फीस के रूप में 5,500 रुपये और मुकदमे के हर सुनवाई के लिए 500 रुपये एकमुश्त जमा करने का आदेश दिया। इस आदेश से व्यथित पति ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया और इस आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस एच.एस. मदान ने की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एच.एस. मदान ने कहा कि भले ही पति भिखारी हो, यह उसकी नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वह अपने पत्नी का भरण पोषण करे, जो कि खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है। जस्टिस मदान ने कहा कि पति सक्षम था और आजकल तो एक शारीरिक मजदूर भी 500 रुपये या उससे ज्यादा कमाने में सक्षम होता है। आवश्यकताएं लगातार महंगी होती जा रही है। निचली अदालत के रखरखाव के फैसले को अत्यधिक नहीं माना जा सकता है। एक पति का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वो अपने पत्नी का समर्थन करे जो खुद का समर्थन करने में असमर्थ है, भले ही वह एक पेशेवर भिखारी हो। प्रतिवादी पति रिकॉर्ड में यह साबित करने में विफल है कि उसके पत्नी को पर्याप्त आय का स्रोत है या पर्याप्त संपत्ति उसके पास है। परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत एक आवेदन को अनुमति देना उचित समझा और अन्य बातों के साथ साथ मुकदमाबाजी खर्च भी शामिल किया। जस्टिस मदान ने कहा कि निचली अदालत ट्रायल कोर्ट का आदेश बिल्कुल उचित और विधि सम्मत है, इसलिए इस आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है और पति द्वारा दाखिल याचिका को जस्टिस मदान ने खारिज कर दी। इस तरह आपने देखा कि हाई कोर्ट में भी निचली अदालत के भरण पोषण के आदेश को बरकरार रखा और ज्यादातर भरण पोषण मामले में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी जगह मामले यथावत रहते हैं। यानी हर पति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी और बाल बच्चों का भरण पोषण करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।